वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्य
ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं सतितजन्मफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वदन रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुझैन तन जानिके तुम रहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरिहर कर सरोज। जंगल में कुछ दिन के पश्चात मोहरूपी रावण के द्वारा मां सीता के हरण हो चुके हैं। क्रोधवंत तब रावण लिंग सिरथ बैठाई चला गगनपथ आतुर भयरत हाँ की न जाई। रावण के द्वारा मां सीता के अपहरण हो थे। एक भारत के संस्कृति के हरण करने वाला के नाम रावण, वो भी विदेश के लंका के रावण। जब मां सीता है तो रावण के द्वारा हरे जावत नहीं, तो मां सीता है तो रुदन करते, लक्ष्मण के नाम लेते, भगवान राम के नाम लेते, बचाओ 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 करके चिल्लाते। मां सीता के रुदन इतना रुदन है, इतना रोते मां सीता। बाबा जी लिखी कि कितना रोते, तो बाबा जी है तो एक बात लिखे, सीता के विलाप सुन भारी। मां सीता के विलाप है तो अत्यंत भारी है। जेला सुनिस कौन, तो किन की सुनने वाला। सीता के विलाप सुन भारी, जीव चराचर भय दुखारी। पूरा संसार के जटका जीवधारी है, सब कोई सुनी। और सुनी तब इतना क्रंदन स्वर मां वैदेही के कि सब आदमी है तब करुण स्थिति में हो चुके हैं कि मां सीता के आवाज न सुन करके मां सीता के अपहरण हो चुके। लेकिन दुर्भाग्य के बात यह है, सुनी सब कोई, जीव चराचर भय दुखारी, सब कोई दुख महसूस करते थे कि भैया अरे हम भारत के संस्कृति हर के लेगा थे, अपहरण करके लेगा थे वो 10 मुड़िया रावण हके के सब कोई सुना थे मां सीता के विलाप ला। लेकिन का मजाल कोनो आदमी जाके एक आधी रोकते रावण ला, रोकने वाला कोई नहीं मिली वो जगह में। अरे कम से कम कहीं पर अत्याचार हुआ थे, तो अत्याचार हुआ थे तेरा सोच देख के हम निकल गए थे। और कहीं मुड़ल धर के तो पीछू सियावत थे, मन के चले आते का टेंशन लेवत। कोनो अबला से कुछ बात करे थे, ओला देख करके हम आगे निकल जाते। अगर कोनो मुड़ल धर के तेला हम कह देते भैया के ना काम मतलब है ते चल न सकता देखे सब हा। लेकिन कोई है तो खड़ा भी हो सामने। एक छोटे से दृष्टांत सिद्धांत न समझाने के लिए छोटे से दृष्टांत में आप लोग के बीच में रखो। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज के कथन। एक तो गांव में तरिया रहा, अब वो तरिया है तो एकदम गड्ढा रहा, जेसीबी खना रहा है, बहुत ज्यादा गड्ढा रहा है, वो आदमी में नहा थोड़ा ज्यादा नहीं रहा। एक जी लड़का पार में अपन संगवारी में सर्विस ऑफिसर के वो तरिया में गिर गया। तरिया में जैसे ही गिरी तो लड़का है तो फुलाल धरे फेंक डूबेल धरे, फिर फुलाल धरे फेंक डूबेल धरे, अबक दबक उबुक चुपुक वहां मरे की स्थिति में हीन है। गांव वाला मन है तो लड़का मन की आवाज ला सुनी, दौड़ी सब कोई गांव भर तक आ गए, तरिया के पार में खड़े हैं और सब कहा था यार बचा जा, अरे यार वो मर जाए कैसे लागत है यार, अरे कोई तो बचाओ। सब कोई चिल्लावत है, सब कोई चिल्लावत है। अब कोनो है तो वीडियो बनावत, मरैया मरा थे, कवैया मात्र कहा थे, लेकिन कोनो भी वो गांव में एक आदमी नहीं मिला थे जो वो लड़का है तो लड़का ला बचा सके। अचानक ओमे के एक नवयुवक लड़का हाथ कूदी। अब वो नवयुवक लड़का है तो जैसे ही पानी बिन
सब कोई ताली बजाए धरी, कम से कम ये बेचारा है तो लेकर बचाही। और लेकर वास्तविक में फुड़त के लेकर उठे और उठा करके ले, जैसे ले सब ताली बजाए लगे, वाहवाही दे लगे कि भाई आज के एक प्राण बचाए, तेने रहते तो एक प्राण है तुम बस्ती सियान में कहते कि भैया बैठक चलावो और ये लेकर के सम्मान करवो, कहो कहते फूल माला पहनावो भैया, कम से कम हमारे गांव के जो लेकर बच्चे से सके। जैसे ही निकली सो लेकर लपा के, तब वो नवयुवक जो बचाने वाला है, वो नवयुवक है तो कहते कि भैया फूल माला बाद में पहनाऊं, मोला स्वागत बाद में करूं, सम्मान बाद में करूं, लेकिन ये तो बताओ मोला धक्का कौन किसे से दे? यानी वो अपन मन से नहीं कूदे है, वो बचाने वाला अपन मन से नहीं कूदे है। आज यही स्थिति संसार के है, यही स्थिति करो बहु बेटी के इज्जत के सवाल है। वहां भी आदमी है तो सीधा गुजर जाते, अरे उनका काम हमला काय करे बढ़े। लेकिन माँ सीता के विलाप में सुनी, सीता के विलाप सुन भारी, जीव चराचर भय दुखारी, जंगल के बात है और जंगल के बात है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। रावण के हाथ से, मोह के हाथ से भक्ति लक्षीने वाला कोई नहीं है। लेकिन धन्य है भारत के वीर सिपाही जो सबसे प्रथम सिपाही के रूप में गिनती है होकर, और ओकर नाम कौन है? वो आदमी नो है, वो आदमी नो है, बल्कि एक छोटे से पक्षी है, और वो पक्षी है तो जाकर के रावण से युद्ध करते। गिद्धराज जटायु सुनी मां सीता के क्रंदन खोला, तुम गिद्धराज सुनी आदत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रघुकुल के नारी हरे गिद्धराजवादी बेटी सीते पुत्री करसी त्रासा करिहा जातु धान करना सा, बेटी ते धैर्य धर, अरे ये दुश्मन के नाश में अभी आके करत हो। ऐसे कह के गिद्धराज है तो उड़ान भरी, और गिद्धराज है तो जैसे उड़ान भरी तो सुनत गिद्ध क्रोधातु धावा, दौड़ने लगी। मानो ऐसा झपटी रावण है तो पलट के जब देखी तो साक्षात काल है तो रावण का ऐसे गिद्धराज जटायु रावण से लड़ाई करी, और रावण ने इतना चंचू और पैर प्रहार करी। गोर गिद्धराज जटायु तो प्रहार से जेकर चलत दसानन दौलत होनी। राजा रावण है जब धरती चले ना तो धरती डोले नहीं, धरती कांप जाए, धरती कांप जाए। इतना ताकत वाला विश्व विजेता भी सो समय के ऐसा रावण से एक गिद्धराज जटायु पक्षी के जाती है, वो है तो हमला करते और इतना युद्ध करते कि रावण ला बेहोश कर दे, रावण ला बेहोश कर दी। लेकिन धन्य है जटायु, चाहती तो रावण ला मार सकत रही। भाई रावण बेहोश हो गए उस समय में, इतना प्रहार करी अपन चोंच से और पंजा से कि रावण है तो बेहोश हो गए हैं। जब बेहोश हो गए तब वो कहीं प्रहार करती तो शायद रावण है तो मर खतरी नहीं। लेकिन धन्य है जटायु, देखिए कि एक बेहोश के साथ में और युद्ध करना ठीक नहीं है। तब बेहोशी से होश में आवत तक अपन आप रोक ली। यहाँ का दिक्कत युद्ध में भी धर्म देख लिया। अब आजकल हम धर्म के नाम में युद्ध होते हैं, गांव झगड़ा लड़े थे, समाज में झगड़ा हुए थे, एक धर्म के नाम से युद्ध होते। लेकिन ये युद्ध में भी धर्म लेकिन और अंत में परिणाम ये होते कि रावण के चंद्रहास तलवार से गिद्धराज जटायु के दोनों पंख है तो कर चुके हैं। दोनों पंख जब कटे दाई हो, हमारे मन के दो पैर है तब यहाँ से हालत चलत हम, और दोनों पैर है तो कहीं कट जाए तो फिर आदमी है तो कहाँ चल फिर पाही। गिद्धराज जटायु है तो बिना पंख की जमीन में राम 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 करते हुए रामचरितमानस के दो पक्षी ऐसा, एक काग भसुंड महाराज जी और एक दूसरा एक गिद्धराज जटायु। एक जिन है तो मरना नहीं चाहे और एक जिन है तो जीना नहीं चाहे। काग भसुंड महाराज है तो बीते कलम सा तरुबीसा, यहाँ बसत वो सुर खदीसा,
काग भस्म महाराज है तो मरना नहीं चाहे और ये गिद्धराज जटायु है तो जीना नहीं चाहे। लेकिन भगवान के आवत तक ले अपन ये स्थिति बना करके रखे रहे कि कम से कम आगे भगवान तो कहीं भी दी कि दरस लाग तो राखे उठाना माँ सीता के संदेश को कम से कम भगवान तक में पहुंचा दो। एक तन राखे उठाना अपन तन में अपन प्राण रखे। धन्य है ऐसा जटायु जो पर हित लागी, पर के हित के लिए अपन प्राण भी न्यौछावर करे पर तैयार है। अरे एक से सीख लेना चाहिए हम मानव जाति ला, जब पक्षी है तो निशन कर सकते, सब पर हित कर सकते, राम काज कर सकते, तो कहा हम नहीं कर सकते। जागो जागो भक्तों जागो। माँ सीता की आवाज ना हुई सुनी से सलमान नहीं, बाद में तो पता चली जब सुग्रीव से मितान बधु सलमान है तो तब पूछी कि मितान देखिए इसका सीता को तरफ किसकी है। कहा प्रभु मैं तो देखे हूँ राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी सीता पटदारी। तो लखन लाल है तो पूछित भैया ये ले कनिको पूछना, ये ले कनिको पूछ, ये देखे हो ऐसे कहीं कहा थे जावत देखे हो कह के, तब यह काय कर इसके लिए कनिक पूछ ऐसे कह के। तब सुग्रीव को जब बैठे रहे तो हम करत विचारा, हम विचार करत रहने से कहें। तब तो लक्ष्मण है तो कहते भैया एक पक्षी है तो ना अपन जान गवा कर तुम गई थे और ये अपन हत्या के चुपचाप बैठे विचार करत थे, हमरे मन पर विचार करत थे। चार झिन है तो देखा थे, एक झिन लेकर पीटा थे, अरे यार वो लेकर इतना पीटा थे इतना मारा थे बाप रे, अरे यार वो लेकर मारा, लेकिन चार झिन जाके कहीं छोड़ा के एक झिन कहा। लेकिन हमारे समाज में हमारे त्योहार में ही बात आते कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधुरज वीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भय करती। भगवान राम कर सरोज सिर पर से, भगवान राम है तो कृपा सिंधु, आगे में कृपा सिंधु लिखी। भगवान राम है तो कृपा मूर्ति कहे जाते, जब आज हाथ से कृपा करें। भगवान राम है तो नेत्र से भी कृपा करते, मुख से भी कृपा करते, पैर से भी कृपा करते। भगवान राम है तो कृपालु भगवान कहे जाते। आज यहाँ कर सरोज सिर पर से सुग्रीव के शरीर में भी भगवान राम है तम परसा सिर हाथ फेर देते तो वो पीड़ा है तो हम दूर हो जाते। हनुमान जब मुद्रिका लेकर के जाते तो बहुत समय परसा शीश सरोज हो पानी हाथ से कृपा करते। अहिल्या पत्थर पड़े हैं, कचको अकल पत्थर न देखत देखत आगे निकल गए, लेकिन विश्वामित्र महाराज से वही पत्थर देखी तब पूछे भगवान राम गुरुदेव ये पत्थर किससे पड़े कि। विश्वामित्र धर्म आगे कहे राम आपका दूर हो गए, एक पत्थर बारे में पूछे नहीं है, ये पत्थर पूछे कारण का ही उद्धार करना चाहते का प्रभु ऐसे कहते नहीं नहीं ये कर से मोल लेने देनी है। जब कोई एक पूछे नहीं है, चिड़ै चिव नहीं करते, कोई यहाँ है नहीं है और ये पत्थर से कैसे पूछते प्रभु की। तो राम है तो कहते गुरुदेव जेला कोनो ने पूछे बीच में तुम्हें पूछता हूँ, जेला दुनिया छोड़ देते या दुनिया लगे छोड़ देते ओकरे तो मैं कृपा करता हूँ, ओकरे देख देख मोह ये स्वभाव है। तो भगवान है तो देखिए प्रभु कृपा करें और चरण कमल रज चाहती कृपा करूंगा। गुजरात में तो गुरुदेव कहीं भी गिर तो वहां पैर से भी कृपा करते। तो भगवान है तो नेत्र से भी कृपा करते, वाणी से भी कृपा करते, हाथ से भी कृपा करते और चरण सरोज से भी कृपा करते। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, भगवान कृपा सिंधु कौन कृपा सिंधु। सागर के मतलब सागर में देखे हो एक ही, समुद्र में देखे हो नहीं देखे हो कथो देखे हो। हाथ उठाओ तो कौन कौन समुद्र में देखे हो, एक चीज नहीं देखे हो। हाँ आप बीच के एक समुद्र में क्या रखे पानी, अब वो में एक तो गुण रखे, न तो वो कभू हटाए न तो कभू छल के, ये समुद्र के गुण हरे किनो है। ने भिंगोरी भर के मन हाँ गगरा गगरा कनो डोहारू नहीं, तब
कभो पानी हटा दे चल सुखा दे, ऐसे कहे बात नहीं है। सागर कभी उसके नहीं ना तो कभी छलके नहीं, और तेकर नाम सागर है। और भगवान की यहाँ कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है ऐसे कैसे जैसे गा भगवान का सब मांगे बढ़ जाते। आले फुटक मन घलोक जाता, भीम भौरी के मन घलोक जाता, सब कोई भगवान अपन कृपा बांटत जावत है। तब बिरला के मन जाही भगवान कर, तब भगवान कही कहने जी भीम भौरी वाला मन लगे सिरागे मोर कृपा की कही कबू खत्म होने वाला नहीं है। तेकर सती कृपा सिंधु रघुवीर और रघुवीर लिखिन, जहाँ 5 वीरता के बात आते, लेकिन यहाँ 5 वीरता में से दया वीरता के नाम से रघुवीर लिखे। और आओ नीचे अर्धाली में भी चर्चा करो किसी भजन की पश्चात। लखन सिया राम चंद्र पर हित में लगाना चाहती हूँ, लेकिन द्वापर युग में एक कथा और सुनी हुई थी। द्वापर युग में दुर्योधन और दुशासन सब भाई बैठे, सब कौरव बैठे एक साथ में,
साथ ही भीष्म पितामह बैठे हैं, लेकिन भरे दरबार में, भरे सभा में एक अबला नारी द्रौपदी के चिर खींचे जा, कोई बचाने वाला नहीं, पूरा बैठे जम धर्म के त्याग करने वाला भीष्म पितामह, जम धर्म में जीने वाला भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब के सब बैठे हैं, सब तमाशा देखा थे, लेकिन कोई एक आवाज नहीं उठाते कि रे दुशासन ते बहुत दुस्साहस करत था, एक अबला नारी के भरे दरबार में, भरे सभा में चीख की जाता, ये अनुचित है, कोई नहीं की चाहती तो एक बार भीष्म पितामह कही देती तो वहां सब बंद, लेकिन नहीं की। बड़ा भागी है जटायु। ये आप जानते हो कि महाराज दशरथ के 4 दिन बेटा बूढ़ा थानी 4 बेटा मुंह देखेंगे, लेकिन सियान मन कहते कि जब सियान हो जाते और चल देते तो जब तक से काठी पानी में संघते तब तक से अपन आप लोग कोचत रहते आदमी है कि मैं तो एक मोटा माटी के चोर हो गया कि जिंदगी भर पछतावत रहते आदमी है। भगवान असल बेटा पई कौन महाराज दशरथ, लेकिन मरे के बेरा पानी दे लगी, तू बेटा ममा घर और तू भाई है तो वनवास निकल चुके हैं, लेकिन आज वही भगवान जन अपन पिताजी के क्रियाकर्म नहीं कर सकिन, आज वो जटायु अपन गोद में उठा करके हाथ स्पर्श करत है। धन्य है ऐसा जटायु। अगर बोला तो लगते, अगर बड़ा भागी लिखे के बात आती तो सबसे अव्वल नंबर में मेरा बड़ा भागी लिखना चाहिए। जेला बड़े बड़े योगी मुनि मन है तो नहीं पावे, योगी मुनि मन तपस्या करते थे, योग साधना में लगे काम ताकि मुक्ति मिले। एक मुक्ति के लिए जीव है तो सतत साधना कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन ये गिद्ध अधर्म खग आमिष भोगी गति दिन जय जाचत योगी, ये एक योगी जैसन गति नहीं मिले वैसन सदगति ये गिद्ध राजरम जटायु में थे। 4 प्रकार के मुक्ति, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ये 4 प्रकार के मुक्ति में कोनो अचानक एक मिलते, लेकिन ये जटायु चारों प्रकार के मुक्ति तो संभव नहीं देखा। गिद्ध है तो जब संदेश बताए के बाद में प्राण तज थे तो बाबा जी लिखते, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, भगवान के रूप लेकर के निकलते, सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होते। सालोक्य भगवान है तो अपन लोक में स्थान देते, सालोक्य मुक्ति के प्राप्ति होते कर जीवन में। और सामीप्य भगवान है तो सामीप्य मुक्ति भी देते, जान अपन गोदेज में उठा है वो कल बड़े समीपता के बात और का हो सकते, मरे के बाद तो आदमी ये पता नहीं है, लेकिन जो जीते जिया जो गोद में उठा है ये सामीप्य मुक्ति की बात। और सायुज्य भगवान है तो भक्ति के माध्यम से भक्ति के रक्षा के लिए तत्पर जटायु सायुज्य मुक्ति भी ओकर माध्यम से होला मिल जाते। तो ये चारों प्रकार के मुक्ति मिलते कोला जटायु। सज्जनों, मैं ये निवेदन करते रहे हूँ कि एक पक्षी है, पक्षी परहित में अपन जान गंवा दी है नहीं भाई, परहित में अपन जान गंवा दी, लेकिन कि भैया वास्तविक में आदमी है तो परहित करना नहीं चाहिए, हमारे जीवन में कम से कम परहित के भाव आना चाहिए। कोनो कि दशरथ के क्रियाकर्म भगवान राम ने करेगा और एक पक्षी के क्रियाकर्म गोदावरी के तट में जाकर के भगवान निज कर की नहीं राम अपने हाथ में क्रियाक्रम करते कांवर की। तो जटायु है तो महाराज दशरथ से वरदान मांग रहा है, जैसे मैं रथ में के रथ नीचे किया था महाराज दशरथ के अपन पंख फैला रहे थे और पंख फैला रहे थे, महाराज दशरथ के प्राण बचा रहे थे, तो वो समय वरदान मांग रहे थे। महाराज दशरथ कहते वो प्राण बचाए जटायु मांग, तो मैं क्या मांग हूँ आपसे राजन, एक काम कर आपके बड़े बेटा मोर बेटा बना दे की
तेकर सिद्धि महाराज दशरथ के क्रियाक्रम में भगवान राम है तो नहीं पाई, लेकिन आज जटायु के क्रियाक्रम वाला अपन स्वयं के हाथ से कर कमल से कर थे और अंत में जटायु जी है तो अविरल भक्ति मान जीवर गिद्ध गयो हरि राम तेहि के क्रिया यथोचित निज कर की राम जेकर स्वयं क्रिया कर्म भगवान करे तो ओकर से बड़ भागी का हो सकते। अब हम सबके जीवन में ऐसा राम भक्ति है दावा गावे जीवन में परहित सरिस धर्म ने भाई परहित के भाव है तुम जागे सत्य के भाव है तुम जागे। और आओ एक निवेदन अंत में कि गोद में लीस कर पक्षी जटायु गोद में लीस कर तो दोनों पंख कट गए तब दोनों पंख जब तक ली तब तक से गोद में नहीं ली। ठीक वैसे हम लोगों एक पक्षी क्षरण हम पहली ही जब जन्म लेथन तो माता के पक्ष में रहथन, बाढ़ देथन तो परिवार के पक्ष में रहथन और बाढ़ गए तो मास्टर के पक्ष में रहथन और बाढ़ गए तो अपन धर्म पत्नी के पक्ष में रहथन और बाढ़ गए तब अपन लोग के पक्ष में रहथन और कहीं बाढ़ गए तो नाती नतरा के पक्ष में रहथन, लेकिन कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सका। तब जब तक से जिनके जीवन में निष्पक्षता के भाव में आई तब तक से भगवान की कृपा जीव के ऊपर हो ही नहीं सके। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधुरम भी नील की राम चरिधामो विगत भरी सबकी सब पीड़ा है तो जन्म जन्मांतर के पीड़ा है तो जटायु के खत्म हो जाते। आओ अंतिम भजन के पश्चात आपको के मंत्र लखन सिया राम जगरी जल को नाम है कोयला जल हम प्राणी ऐसे जले न कोयला न कोयला
रंग के भुला को सबके अहिल्या सब जग कहिए बेटियां आज सिसक रही दुर्योधन के दरबारों में, और अब घनश्याम न आने वाले इनके चीख पुकारों में। और चीर हरण का सपना पाले, चीर हरण का सपना पाले गौरव अत्याचारों को, तू बन भवानी उठा शस्त्र लहू पिला तलवारों को। माँ तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू ओ हर
भैया इन संतों के सम्मान में दानदाताओं की ओर से सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। मैं केवल नाम का ही वाचन कर देता हूँ, समय का अभाव है, गला भी बैठ रहा है। श्री भगवान साय सिन्हा जी, प्रीत कुमार सिन्हा जी, शेष कुमार सिन्हा जी, मोनिका चौबे, लोकेश्वर नेवाल,